अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ना लोकी, ना ही थॉर, ना ही स्टीव रॉजर्स, बल्कि अपने गली नुक्कड़ वाला फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन मल्टीवर्स सागा का सबसे मेन आदमी होने वाला है, सबसे बड़ा आदमी होगा, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? अब अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मेरी इस बात को सुनो, तुम्हारा जवाब हाँ में बदल जाएगा। तो ये एक काफी तगड़ी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के लास्ट में स्पाइडरमैन की डेथ होगी। अब वो हल्क से लड़ते हुए मरेगा, हैंड से लड़ते हुए, या फिर कोई मिस्ट्री विलन से भी लड़ते हुए मर सकता है, जो अभी तक हमें ट्रेलर्स वगैरह में नहीं दिखाया गया। और फिर पीटर के मरने के साथ ही कॉमिक का ये पनिशर और स्पाइडरमैन का पैनल भी हमें पक्का देखने को मिलेगा और मरने के बाद बेचारे को गाड़ दिया जाएगा। और यही आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो सिम्बियोट स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन में अर्थ पर छूट गया था, वो आएगा पीटर की बॉडी के पास में, क्योंकि इसने पीटर के फेस को टीवी पर देख लिया था। अब ये पीटर के पास ही क्यों आया, ये बात भी तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो जब ये पीटर की बॉडी के पास आएगा तो पीटर की बॉडी फिर से रिजरेक्ट होगी और ये शानदार कॉमिक पैनल हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हो जाएगा। अब यही पोस्ट क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ना होकर अवेंजर्स डूम्सडे में भी हो सकता है, क्योंकि डूम्सडे की मार्केटिंग करने या फिर हाइप बटोरने के लिए ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डूम को भी लेकर कुछ दिखाया जा सकता है, जो उस टाइम के लिए ज्यादा जरूरी होगा। अब कहीं भी देखने को मिले, लेकिन डूम्सडे के बाद में ही इस स्टोरी के आगे की प्रोग्रेस होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अब ये बात तो है कि मार्वल की मूवीज में कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ली जाती है, भले ही वो सब कुछ सेम ना रखे, पर जो मेन प्लॉट पॉइंट्स होते हैं वो काफी हद तक सेम मिलते हैं। तो यही चीज अगर सीक्रेट वॉर्स के साथ भी करी जाए तो हमारे सामने काफी तगड़ी डिटेल्स आती है। तो कॉमिक की सीक्रेट वॉर्स जैसे अगर मूवी चली तो हमें मूवी में ये देखने को मिलेगा, जहां डॉक्टर डूम सभी अवेंजर्स को हराकर पूरी रियलिटी को चेंज करके एक नया वर्ल्ड बनाएगा, जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड। और बैटल वर्ल्ड में जो भी लोग होंगे, जो भी अवेंजर्स होंगे, सबके दिमाग से पुराना डेटा साफ हो जाएगा, मतलब सारी मेमोरीज गायब। उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि यही दुनिया असली है, वो भी शुरुआत से। अब इस चीज से थैनोस की याद आ गई, क्योंकि यही उसका बेचारे का सपना था, सभी को मिटाकर वापस से बनाना ताकि सब सिर्फ उसी को याद रखे। पर कोई बात नहीं, ये थैनोस का सपना अपना डॉक्टर डूम पूरा करेगा। जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पर आएगा अपना मेन हीरो पीटर पार्कर, क्योंकि उसकी यादें नहीं मिटेगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, उसकी यादें नहीं मिटेंगी। उसे चीजें याद रहेगी कि कौन अवेंजर्स है, इस दुनिया में क्या गड़बड़ी चल रही है, और इसका मेन रीजन है सिम्बियोट, क्योंकि वो एक ऐसा पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है जिसका दिमाग हाई माइंड के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, मतलब उसे इस मल्टीवर्स के हर पॉसिबल यूनिवर्स की मेमोरी याद है। इसलिए उसे पीटर को देखते ही कुछ कुछ हो गया था। समझ रहे हो ना, क्योंकि पीटर और सिम्बियोट का बाकी यूनिवर्सेस में क्या रिश्ता है ये तुम्हें पता है। तो बस वही स्पार्क अपने वेनम के मन में आ गया। तो अब सिम्बियोट में इधर उधर से निकलकर किसी न किसी यूनिवर्स की मेमोरी होगी जो सिम्बियोट के माइंड में बच गई होगी। अब क्योंकि पीटर और सिम्बियोट आपस में लिंक है, तो पीटर की भी पूरी यादें गायब नहीं हुई होगी। तो बस यही मामला पलट जाएगा, क्योंकि पीटर भी काफी तगड़ी आईक्यू रखने वाला बंदा है। अगर उसे थोड़ा सा भी इस बात का शक हुआ कि ये रियलिटी असल रियलिटी नहीं है और कुछ तो लोचा है, तो वो सब कुछ पता लगा कर ही रहेगा। अब कैसे लगाएगा वो तो मूवी में ही पता चलेगा, मैं थोड़ी ना मूवी बना रहा हूं। और इसी वजह से पीटर पार्कर उन सारे एवेंजर्स को ढूंढेगा और उन्हें अपने बारे में याद दिलाएगा कि उठो जागो, तुम कौन हो ये तुम भी नहीं जानते, बिल्कुल वैसे ही जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था। तो फिर सारे एवेंजर्स एक साथ आएंगे और रावण रूपी डॉक्टर डूम को हराएंगे और यहाँ पर एंड होगी रामायण, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब जोक्स साइड, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पीटर पार्कर ही एक की कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी के क्लोजर के लिए। और इस बड़ी थ्योरी से एक और बड़ी थ्योरी आती है कि इसी रीजन की वजह से पीटर पार्कर ही इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग हो सकता है और इस एक यूनिवर्स का एंकर बीइंग पूरे मल्टीवर्स को बचाएगा। अब कॉमिक्स में भी सिर्फ सीक्रेट वॉर्स में ये नहीं है कि बस बड़े लेवल की लड़ाई हो रही है, उस स्टोरी में रियलिटी डैमेज, मल्टीवर्स कोलैप्स और बिखरे हुए हीरोज का वापस से यूनाइट होना सब कुछ देखने को मिलता है। वही जो मेन एवेंजर्स का मोटो है, बिखरे हुए फिर से मिलते हैं और विलन की फाड़ते हैं। सेम चीज हर एवेंजर्स की मूवी में आज तक हुई है, और जिसमें नहीं हुई मतलब इन्फिनिटी वॉर में, उसमें एवेंजर्स हारे थे। तो इसलिए पीटर पार्कर ही सभी एवेंजर्स को बचाएगा और डॉक्टर डूम को हराने में उसी का सबसे बड़ा योगदान होगा। और शायद इसी चीज की भनक डॉक्टर डूम को भी होगी। इसलिए एक थ्योरी ये भी है जो मैंने पहले शॉर्ट वीडियो में भी बताई थी कि स्पाइडरमैन की मौत डूम्सडे में डूम की वजह से भी हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाशवाणी सुनकर कंस अपने काल को मिटाना चाहता था, पर होनी को कोई टाल नहीं सकता और जिसका अंत जिसके हाथों लिखा है उसी के हाथों होगा। और यही स्पाइडरमैन का रिजरेक्ट होना और डॉक्टर डूम के प्लान को फेल करना हमारे सामने आएगा।
तुम बताओ तुम्हें ये थ्योरी और मेरे थॉट्स कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।